एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो सिनेनामा। यहाँ है बॉलीवुड की हर हलचल, हर हैपनिंग, पार्टीज, अवार्ड फंक्शंस, एक्सक्लूसिव स्टोरीज एंड आपके चहेते स्टार से आपकी गपशप मुलाकात। सबसे पहले बात करते हैं फैशन बुलेटिन की और इसमें बात होगी फैशन से जुड़े एक वंडरफुल कॉज की। फैशन का रिश्ता वैसे तो ग्लैमर से माना जाता है और ये इसे पॉपुलर भी बनाता है। पॉपुलर होना बहुत से लोगों तक आपकी पहचान बढ़ाता है और जब आपकी पहुंच ज्यादा लोगों तक होगी तो कोई भी बात आसानी से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। लोगों तक बेटी बचाने का शानदार मैसेज पहुंचाने के लिए कुछ नेक लोगों ने ऐसा ही शानदार तरीका ढूंढा है और फैशन इवेंट के जरिए मैसेज तो दिया ही, साथ ही चैरिटी भी जमा की है। देखिए ये रिपोर्ट। ये सितारों से सजी शाम थी। टीवी और फैशन से जुड़े बहुत से सितारे एक जगह इकट्ठा हुए। मौका था बहुत ही प्यारे से कॉज को सपोर्ट करने का। जी हाँ, रविवार की शाम मुंबई के एक होटल में रखा गया शानदार फैशन इवेंट, जिसका मकसद था देश में बेटियों पर हो रहे अत्याचार के बारे में लोगों को जागरूक करना। साथ ही इस फैशन इवेंट के जरिए चैरिटी भी जमा किए जाने का लक्ष्य आयोजकों ने रखा था। इस इवेंट की आयोजक आकांक्षा ने ETV से बातचीत करते हुए इस आयोजन पर प्रकाश डाला। फख्र से ज़्यादा खुशी महसूस होती है क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा भी अपना कंट्रीब्यूशन अगर सोसाइटी को दे सकती हूँ, जो मेरे अंदर हुनर है उसको बढ़ाकर, तो खुशी तो मिलती है, अच्छा लगता है। इसके साथ ही इस फैशन इवेंट की ड्रेस डिजाइनर अर्चना कूचर ने भी ETV के साथ अपने अनुभव बांटे। मिस्टर नरेंद्र मोदी एक कैंपेन लेकर आए हैं, मेक इन इंडिया, और उस कैंपेन में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने कुछ डिज़ाइनर्स को चुना है और हम उनमें से एक डिज़ाइनर हैं। तो हम उस मेक इन इंडिया कैंपेन में हमने 5 विलेजेस अडॉप्ट किए हैं। उसमें से एक विलेज का नाम है हुपारी, जिसमें घुंघरूज बनते थे एक ज़माने में, जो अभी एक डाइंग आर्ट हो गया है। तो हमने पूरी कलेक्शंस घुंघरूज से इंस्पायर होकर बनाई है और बाकी जो आर्ट्स थे उस विलेज में उससे एक बनाई है। तो बहुत अच्छा लगता है कि इतने लोग आ रहे हैं इस कॉज को सपोर्ट करने, और मैं कम्प्लीटली इस कॉज में बिलीव करती हूँ। मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ करती हूँ और मैं कम्प्लीटली इस कॉज में बिलीव करती हूँ। We are all here for Beti. Beti started 9 years ago, 2006, February 4th. Ever since then, we've been doing various things for the girl child. Started off with female feticide, then we started helping rape victims, education, surgery for kids. Till about 2 years ago, I was called and asked to do something for acid victims, a girl called Sonali Mukherjee, who last year on this similar platform was so well enough that she walked the ramp for us. नेक मकसद के साथ आयोजित किए गए इस फैशन इवेंट में टीवी और फैशन इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे नजर आए और सभी ने इस इवेंट में अपनी मौजूदगी तो दर्ज की ही, साथ ही बेटियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज भी बुलंद की। I'm a woman, I'm a girl, this is my story. I'm a woman, I'm a girl, this is my story. Plus what Anu Ranjan is doing for Beti is making all of us and everyone more aware that it's so important to have daughters. सबसे पहले तो मैं अनु रंजन की दिल से तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे कॉजेस से लोग फैशनेबल रीज़न की वजह से कि बड़ा अच्छा लगता है, सही लगता है, इसलिए जुड़ जाते हैं। अनु रंजन बेटी के इस कॉज को बड़े दिल से, बड़ी श्रद्धा से, सिंसेरिटी से करती हैं और लगातार बेटी को सम्मान, बेटी के इस कॉज को हाईलाइट करना, उन महिलाओं को सपोर्ट करना, फाइनेंशियली स्ट्रेंथ देकर, हर अच्छा काम जो बेटी, महिला, स्त्री से जुड़ा है वो एक साल में पता नहीं 10-15 बार करती हैं। तो अनु रंजन जी को ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा कॉज है और जुड़ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। बी विद बेटी है तो वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ये लोगों को एजुकेट करते हैं, वुमेन्स की तरफ ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की कोशिश करें, वायलेंट ना होए उनके साथ और फिज़िकल मेंटली जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं उससे सपोर्ट करें। तो इट्स अ ग्रेट कॉज टू बी अ पार्ट ऑफ। मुझे लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं या जो भी आज मैं दूसरी बार पार्टिसिपेट कर रही हूँ और वो रैंप वॉक ले रही हूँ,
इसमें अर्चना और ऑफकोर्स अनु और आकांक्षा तीनों ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आई थिंक बहुत ही अच्छा कैंपेन है बिकॉज गर्ल चाइल्ड अब्यूज़ के अगेंस्ट है एंड एज अ सेलिब्रिटी मैं जितना पुट इन कर सकूं आई वुड लाइक कि मैं पुट इन करूं। कॉज से जुड़ना बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज आई बिलीव इंडिया में बहुत सारे रेप्स और ये सब हो रहे हैं। आई गेस एक बेटी और एक औरत को सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ कि बेटी एक बहुत ही बड़ा ख़जाना है और जिसके पास ये ख़जाना नहीं है वो डिप्राइव्ड है लाइफ में, वो गरीब है। तो अपनी बेटियों की कदर कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए और उन्हें सारी ज़िंदगी सपोर्ट कीजिए ताकि वो अपनी क्षमता पूरी पा पाएँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने देखा बबीता जी भी आए हैं, मस्त बने तैयार हुए थे, फिर अंजलि भाभी भी मस्त तैयार हुए थे, मुझे भी बहुत मजा आया। ईटीवी ने इस नेक मकसद के साथ किए गए इवेंट को अपना पूरा सपोर्ट दिया क्योंकि ईटीवी भी सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाने में मीडिया की अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। हम सरकार और जनता के बीच पुल का काम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे संवेदनशील विषय पर किया गया ये प्रयास सफल हो और समाज में महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध कम हो। मुंबई से ईटीवी के लिए प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। We all believe in babies, so everyone believes. रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद लौटिएगा जरूर क्योंकि हम दिखाएंगे बॉलीवुड की हर हलचल हमारे खास सेगमेंट सिने टुडे में। पिछले दिनों मुंबई में रखा गया एक NRI अवार्ड जिसमें शामिल हुए बादशाह खान। ये अवार्ड हुआ टाइम्स ग्रुप के बैनर तले जहां बादशाह खान को मिला आखिर कौन सा अवार्ड, जानिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। मुंबई में रखा गया NRI ऑफ द ईयर इवेंट। सुपरस्टार शाहरुख खान और बाकी सेलेब्स की मौजूदगी काफी हैपनिंग रही। बादशाह खान को यहाँ ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर टाइटल से नवाजा गया। बाद में शाहरुख खान ने इस मौके पर कहा कि उन्हें फक्र है कि वो भारतीय हैं और पूरी दुनिया में NRIs का जलवा बरकरार है। I think the kind of cinema I participated in, जैसी फिल्में मैंने की हैं, शायद उनकी अपील थोड़ी और इंटरनेशनल है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारी एजी हैं, बट रोमांटिक फिल्म्स हैं। आई थिंक जो इमोशनल कंटेंट रहा है, so many places like Spain, Germany, France, Southeast Asia, Russia, Egypt, Morocco, so many places, Sweden, Norway, South America. I know sometimes I get surprised कि हमारी फिल्में जब वहाँ पहुँच गई, but it's a good thing. Plus I think it's wonderful that you have so many beautiful film directors who are making cinema जिसकी भाषा शायद लोगों को समझ में नहीं आए, which we call the the non-regular territories. एक तो regular हैं जो NRIs हमारे हैं जहाँ पे, but I think these are non-traditional territories. Poland, जहाँ Italy, जहाँ हमारी फिल्में अच्छी कर रही हैं. So it's good times for Indian films, and I feel happy that I happen to be part of lots of them. I got fortunate enough to be part of lots of them. ये NRI अवार्ड्स का दूसरा सीजन था जो टाइम्स ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया था। इस मौके पर शाहरुख ने अपनी आने वाली फिल्मों का जिक्र किया। आपको बता दें, शाहरुख ने अभी मनीष शर्मा की फैन कंप्लीट की है। इसके साथ ही वो काफी एक्साइटेड हैं काजोल के साथ रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले को लेकर। ये पूरा इवेंट काफी सेलेब्स की मौजूदगी से गुलजार हुआ। जानी मानी गायिका उषा उत्थुप, एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा और ईशा कोप्पिकर, एक्टर जैकी भगनानी और जय भानुशाली के साथ मिस इंडिया अदिति आर्य भी इस इवेंट का हिस्सा बने। मुंबई से आकांक्षा की रिपोर्ट। फिल्म शोले हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म है जिसकी बातें, डायलॉग और सब कुछ फिल्म इंडस्ट्री और सिने प्रेमियों के साथ बराबर जुड़े होते हैं। 2 साल पहले फिल्म शोले की 3D भी अवतार दर्शकों के सामने आया। अब एक बार फिर शोले की चर्चा हो रही है। आखिर शोले की शान में कौन सी नई बात जुड़ी है, जानिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। गब्बर की दहाड़ अब गूंजेगी किसी और भी देश में। जय और वीरू की दोस्ती के नगमे गाए जाएंगे पड़ोसी मुल्क में भी। बसंती की बड़बड़ और ठाकुर साहब के तेवर का गवाह बनेगा पाकिस्तान। जी हाँ, साल 1975 की बेहद सफल और भारतीय सिनेमा को एक नया मोड़ देने वाली फिल्म शोले पाकिस्तान में रिलीज होने जा रही है।
40 सालों का सफर तय करने के बाद फिल्म शोले पहली बार पाकिस्तान के सिनेमाघरों में रोशन होगी। निर्देशक रमेश सिप्पी और उनके पिता जीपी सिप्पी ने साल 1975 में शोले को भारतीय दर्शकों को मुहैया कराया था। अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, हेमा मालिनी और अमजद खान के दमदार अभिनय को सभी ने हाथों हाथ अपना लिया और ये फिल्म हिंदी सिनेमा की एक अमर फिल्म बन गई। पाकिस्तान के मांडवी वल्ला एंटरटेनमेंट ने इसे पाकिस्तान में रिलीज करने की ठानी है और 17 अप्रैल को शोले के डायलॉग्स पाकिस्तान के सिनेमाघरों में गूंजेंगे। सबसे खास बात यह है कि फिल्म का 3D अवतार पाकिस्तान में रिलीज किया जा रहा है, जिसमें पुरानी शोले को रीमास्टर कर रिलीज किया जा रहा है। वाकई सिनेमा प्रेमियों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं। सरहद के पार से अब तक सिर्फ संगीत अपना असर दिखा रहा था, अब शोले ने सिनेमा को सरहद के पार पहुंचाने की ठानी है। हम तो यही दुआ करेंगे कि सिनेमा और संगीत के सहारे ही सही दोनों देशों की सोहबत और बेहतर हो। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। और तुम तीन फिर भी वापस आ गए, सुअर के बच्चे। टेलीविजन क्वीन एकता कपूर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, कभी अपने एक्टर से मनमुटाव से तो कभी फिल्मों के बोल्ड कंटेंट की वजह से। अपनी फिल्मों को और बोल्ड बनाने के लिए एकता ने एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट में नया क्लॉज जोड़ा है। क्या है ये शर्त, जानिए नेक्स्ट रिपोर्ट में। हिंदी टीवी इंडस्ट्री में सास बहू डेली सोप देकर टीवी की दुनिया को नया आयाम देने वाली प्रोड्यूसर एकता कपूर ने उनकी फिल्मों के लिए एक अनोखी शर्त जोड़ी है, जिसके चलते जब वे फिल्मों का निर्माण करेंगी तो कलाकारों के लिए एक नया नियम कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ा गया है, जिसमें कलाकारों को न्यूड सीन देने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। ये बात कॉन्ट्रैक्ट में रखी गई है। हिंदी फिल्मों में न्यूडिटी यानी नग्नता को लेकर बहुत सी आपत्ति पहले भी आती रही है। वहीं सेंसर बोर्ड जहां सिगरेट से लेकर 32 आपत्तिजनक शब्दों को बैन कर चुका है, उस दौर में सेक्स और न्यूडिटी को खुलेआम कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में लाने की हिम्मत एकता कपूर ने की है। एकता ने रागिनी MMS और लव, सेक्स और धोखा जैसी फिल्में प्रोड्यूस की, जिनमें न्यूडिटी और सेक्स का तड़का था। कई बार कुछ कलाकारों ने आपत्ति भी जताई थी। वहीं उनकी आने वाली फिल्म XXX है और इस फिल्म में भी ऐसे ही कुछ दृश्य होंगे, जिसके चलते एकता ने कॉन्ट्रैक्ट में नया क्लॉज जोड़कर होशियारी दिखाई है। एकता के इस स्टेप से फिल्म इंडस्ट्री में हलचल जरूर मची है, पर टीवी की क्वीन मानी जाने वाली एकता ने उनके सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं में पहली बार टीवी कलाकारों पर बेड सीन फिल्माया था। हर एक वर्ग, हर एक उम्र का माध्यम माने जाने वाले टीवी पर इस तरह के दृश्य दिखाया जाना कितना सही था, इस सोच में दर्शक और इंडस्ट्री दोनों डूबे हुए हैं। एकता कपूर के इस न्यूडिटी क्लॉज की कुछ बारीकियां सूत्रों से जानने की कोशिश की, तब हमें पता चला कि जो कोई कलाकार एकता की फिल्म में काम करेगा वो कानूनी दायरे में पर्दे पर अपने आप को एक्सपोज करेगा। साथ ही आपत्तिजनक दृश्य और अभद्र भाषा भी वो पर्दे पर बोलता नजर आएगा। छोटे पर्दे पर सास बहू के ड्रामा देते दर्शकों को रुलाने वाली एकता अब बड़े पर्दे पर सेक्स, हिंसा और न्यूडिटी को बढ़ावा देकर क्या हासिल करेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मुंबई से हर्षदा वेद पाठक की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद उस पार एक खास मुलाकात कल की और सोनाली बोस के साथ। ब्रेक के बाद आपके फेवरेट प्रोग्राम सिनेमा में आपका स्वागत है। 17 अप्रैल को जहां एक और पाकिस्तान में फिल्म शोले 40 साल बाद रिलीज हो रही है, तो वहीं भारत में स्पेशल फिल्म मार्गरीटा विद स्ट्रॉ भी रिलीज हो रही है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमू जैसी हार्ड हिटिंग फिल्म देने वाले सोनाली बोस ने और फिल्म में एक खास रोल में नजर आ रही है कल की। दोनों ने ETV के साथ खास बातचीत की है। हैव अ लुक। नमस्कार, ETV की इस खास मुलाकात में इस वक्त आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। मेरे साथ इस वक्त सिनेमा से जुड़े ऐसे दो लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी राह चुनी, अपना तरीका चुना और अपने अपने तरीके से सिनेमा को शिद्दत से सींचते आए हैं और एक और शानदार फिल्म लेकर पहुंचे हुए मेरे साथ इस वक्त फिल्म की डायरेक्टर सोनाली बोस और कल की मौजूद हैं बड़ी स्पेशल फिल्म मार्गरीटा विद स्ट्रॉ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। बहुत खास है सोनाली, चूंकि कैप्टन ऑफ द शिप आप हैं, क्या कहेंगी मार्गरीटा विद स्ट्रॉ, ये फिल्म कितनी खास है आपके लिए? बहुत ही स्पेशल है, एक पर्सनल स्टोरी है मेरा और पहली बार मैंने एक फिल्म में, ये पूरी हिंदी फिल्म है मेरी पहली फिल्म अमू, उसमें बंगाली और अंग्रेज़ी भी था। एक हिंदी फिल्म है, इसमें 5 गाने हैं, मैंने गाने को भी नहीं डाला फिल्म में।
और एक्चुअली वेरी एंटरटेनिंग फिल्म है, तो वेरी स्पेशल। कल की आपका सिनेमा जिस तरह से चुना है या फिल्में आपने चुनी हैं वो अलग ही ले जाती हैं और एक तरह से आपके लिए सोने पे सुहागा सोनाली जैसी डायरेक्टर आपको मिली। मतलब मैं तो ऑब्वियसली पहली बार एक्चुअली मिली नहीं सोनाली को। उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी ईमेल पर और उनका पहली फिल्म नहीं देखी थी उस समय, तो मैं प्योरली स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे अच्छी लगी स्क्रिप्ट, मतलब इतनी अच्छी लगी कि इमीडिएटली मैंने उनको फ़ोन किया और बोला कि मुझे करना चाहिए। सोनाली, आप भी अम्मू का जिक्र कर रही हैं और जिस तरह से कल्कि ने कहा, बड़ा लंबा वक्त हमने देखा कि अम्मू के बाद एक 10 साल का गैप और हम मार्गरेटा विद स्ट्रॉ को देख रहे हैं। हाँ ले जा रही है। इतना लंबा गैप क्यों? बीच में मैंने चिटागोंग बोल के एक फिल्म को मैंने लिखा और प्रोड्यूस किया, तो एक्चुअली एवरी 3 इयर्स एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनाने में 3 साल जाता है, तो एक्चुअली इट्स अ 9 ईयर पीरियड। 1 साल लिखने में, 1 साल पैसे उठाने में और 1 साल बनाने में, तो 3 फिल्म 9 साल में हुआ। हम ट्रेलर को अगर देखते हैं मार्गरेटा विद स्ट्रॉ के, तो बहुत ही स्पेशल चीज़ें हमें नज़र आती हैं और ख़ास तौर पे ये डिसेबिलिटी को लेकर किसी तरह का तरस नहीं दिखाती, ये बड़ा ही उसमें इंजॉय करती है। तो क्या ये टेक डायरेक्टर का पहले से ही था? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और बिल्कुल इट्स अ नेल ऑन द हेड, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल मकसद ये था कि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई ये देख के इसको पिटी करे या सोचे कि बेचारा ये व्हीलचेयर में है। वेरी क्विकली आप देख के बोलते हो ये तो बहुत चालू लड़की है और जो करना चाहती है करती है, यू नो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट था मुझे। नहीं तो हम अगर किसी को देखते हैं ना व्हीलचेयर या जो अंधे हैं ऐसे, वो बेचारा वाला चीज़ निकल आता है हमारा, यू नो, और फिर हम जानते नहीं हैं इससे कैसे बातें करें, कैसे इंटरेक्ट करें, वो एक हम डिस्टेंस रखते हैं। तो वो हमें, मैं चाहती थी आप नॉर्मल से ही देखें, तो वो तोड़ने के लिए वो दैट वाज वेरी मच माय इंटेंशन। कल की ये रोल एक खास तरह की प्रिपरेशन डिमांड करता है और हमने वो देखा है कि जिस तरह से हम आपके एक्ट को देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और उसके साथ ही एक तरह से आपको साइकोलॉजिकली बहुत तैयार होना पड़ता है इस रोल के लिए। तो क्या रहा आपकी प्रिपरेशन में? पहले तो मैं फिज़िकल एम्बॉडीमेंट के बारे में बहुत सोच रही थी और बहुत डर लग रही थी कि वो सही आना चाहिए। तो मैं सोनाली बोस की कज़न जो है उनको सेरेब्रल पॉल्सी है और हमारा इंट्रोडक्शन हुआ सोनाली की वजह, और फिर आई जस्ट गॉट टू स्पेंड सो मच टाइम विद हर। उनके साथ हम बाहर गए, ड्रिंक्स पीने गए, हम सिनेमा गए, हम पार्टी में गए, वो डांस किया। So I got to see her in all different environments. I really got to see all sides of her, which was really an eye opener. और उसके बाद मैंने obviously बहुत research किया, पढ़ा, documentaries of films देखी, और the really important thing was daily रियाज। मैंने रोज़ 2 घंटे के लिए व्हीलचेयर में बैठ के जो ऑर्डिनरी चीज़ करने हैं घर पे, चाय बनाना, ब्रेकफास्ट, कंप्यूटर में काम करना, वो सब एज लाइला काम करती थी। जो भी मेरे दिन का जो काम था वो 6 महीने के लिए अपने आप करती थी। और उसके बाद हमने एक बहुत इंटेंसिव वर्कशॉप किया, सोनाली ने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें बॉडी और साइकोलॉजी पे काम किया है फॉर अबाउट 6 वीक। वो दिल्ली में किया था, तो हाँ काफ़ी सारा प्रिपरेशन था। सोनाली, जिस तरह से मार्गरेटा विद स्ट्रॉ है, एक्टर हो डायरेक्टर हो, एक क्रिएटिव रिस्पेक्ट की बात आती है, बड़ी कमाल की चीज़ है क्रिएटिव रिस्पेक्ट जो नज़र आ रही है आजकल डायरेक्टर्स और एक्टर्स के बीच में। क्या पहली चॉइस कल की थी हमेशा से? बिल्कुल, मैंने उसकी पहली फिल्म से उसको देवडी में आई वाज स्टन्ड विद हर परफॉर्मेंस एज द पूरी कंट्री। और फिर हम जब लाइला के बारे में सोच रहे थे, कास्टिंग डायरेक्टर जो है नीलेश, वो कल्कि का चेहरा ही सामने रख के मेरे साथ लिख रहा था। तो फिर जब हमने सोचा कास्टिंग के बारे में, वो मुझे एक फ़ोटो दिखाया इस तरह का कि इतनी सुंदर हंसी जो है, वो स्माइल जो है बिल्कुल लाइला की स्माइल है। फिर हमने बिल्कुल सोचा ही नहीं, मैंने उसको डायरेक्ट स्क्रिप्ट दे दिया पढ़ने के लिए।
कि वो शी मुझे पता था कि टैलेंट है, एंड देन आई फेल्ट शी रियली लुक्ड लाइक माई लाइला। वो एक इनोसेंस है कल्कि में, उसकी फेस में एक वल्नरेबिलिटी है और ब्यूटीफुल भी है, लेकिन एक इम्परफेक्ट काइंड ऑफ, सच ए इंडियरिंग, सच ए वो स्माइल और नो, बहुत वो एक इम्परफेक्ट अडोरेबल ब्यूटी है उसमें, जो मेरे लिए मेरा लाइला था। एक लड़का पसंद है, मुझसे प्यार नहीं करते। कल की जिस तरह से हम देख रहे हैं इस फिल्म में आपको एक अलग ही रोल है और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी मिलेंगे, क्योंकि फहरिस्त है पूरी फिल्म फेस्टिवल्स की कि फिल्म फेस्टिवल सर्किट में तो फिल्म ने धूम मचाई है। टोरंटो फिल्म में कुछ वाकया हुआ था, उसके बारे में बताइए। हाँ, एक्चुअली मैं पहली बार फिल्म को देखी टोरंटो में, बिग स्क्रीन में, और उस दिन मैं कलकत्ता से आ रही थी, शो किया था, फिर फ्लाइट पकड़ लिया, 22 आवर्स ट्रैवल किया, फिर टोरंटो पहुंच के मेकअप में गए, फिर ड्रेस पहन के रेड कार्पेट में आई। मैं इतनी थक गई थी कि मैंने सोचा कि मैं मेरी अपनी फिल्म में सो जाऊंगी ऑडियंस के सामने, लेकिन इतनी मतलब मज़ा आया फिल्म में। फर्स्टली फुल हाउस था और 800 लोग थे अंदर। बहुत नर्वस थी, बट मैं और सारे लोग साथ में हम हंस रहे थे, रो रहे थे, और एंड में एक स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया, तो हम बहुत खुश थे। सोनाली, जिस तरह से फिल्म फेस्टिवल सर्किट में, और अक्सर कही जाती है कि फेस्टिवल सर्किट वाली फिल्में जो हैं वो इंडियन स्ट्रक्चर में क्या कुछ एक्सेप्टेंस पाएंगी नहीं, लेकिन हाल फिलहाल वो बैरियर टूटा है, तो खुश हैं आप इससे? वो फेस्टिवल वाली बात और अवार्ड्स वाली बात ऑलवेज मैं छुपाना चाहती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, लोग सोचते हैं भाई ये फेस्टिवल फिल्म है, आर्ट हाउस फिल्म में बोरिंग होगी, और मैंने कहा ये सब क्यों लगा रहे पोस्टर पे, मत बताओ कि हमें अवार्ड्स मिला, मत बताओ कि हम यहाँ वहाँ गए। मैं तो ये उल्टा कहती हूँ मार्केटिंग टीम को, ये सब छुपा के रखो, क्योंकि लोग सोचेंगे ये आर्ट फिल्म है, बोरिंग है, और हमारा फिल्म एक बहुत मजेदार हिंदी फिल्म है। एक्चुअली कॉमेडी है, इट इज मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ, कॉमेडी, बहुत कॉमेडी है। एक्चुअली वो एक इस तरह का अनयूजुअल जानर हो गया ये फिल्म, जो वर्ल्ड सिनेमा भी है, जो एक टोरंटो फिल्म फेस्टिवल को भी हंसा और रुला सकती है, और हमारे कोई आम जनता को भी, रियली ऐसा है, क्योंकि हमने ऐसा टेस्ट स्क्रीनिंग्स भी किया है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स मी मोस्ट हैप्पी एंड मोस्ट एक्साइटेड, क्योंकि मैं इस फिल्म फेस्टिवल्स के लिए नहीं बनाई। इनफैक्ट आई डिडंट इवन केयर कि मैं फेस्टिवल्स में जाऊँ, क्योंकि अमू बर्लिन में गया, टोरंटो में बहुत सारे फेस्टिवल्स, मैं चाहती थी कि मैं इंडियन ऑडियंस मेरा फिल्म देखे, रिलीज हो। आई ओनली वांटेड दैट, एंड आई हैव जस्ट बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। तो आई एक्चुअली डिडंट केयर अबाउट फेस्टिवल्स एंड अवार्ड्स मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। तो आज कल्कि और सोनाली बोस ने सिनेमा पे बात की, अपनी फिल्म पे बात की। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये था हमारा प्रोग्राम सिनेमा। एंटरटेनमेंट की हर खबर के लिए देखते रहिए सिनेमा। गुड बाय एंड टेक केयर।